नमस्कार दोस्तों। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मतलब हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार करता ही है। अब ये जो प्यार है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये आगे की बात है, लेकिन प्यार तो करता ही है। अगर प्यार में आपको आगे बढ़ना है तो जो प्यार होता है वो आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उससे ही आगे चलता है। मतलब उससे ही आपका जो प्यार है वो होता है। तो अगर आपको पता चले सामने वाला जो व्यक्ति है, उसका नज़रिया, उसका नेचर, उसकी अपेक्षाएं अगर यदि आपको पता है, उसका संपूर्ण यदि व्यक्तित्व पता है, आपको खुद के बारे में भी अगर आपको पता होगा, तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकता है। तो इसी के चलते हर एक राशि के जो पुरुष या फिर स्त्री होंगे, तो उनमें जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि दोनों मतलब पुरुष और स्त्री दोनों यदि मेष राशि के होंगे, तो उनमें जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, प्रेम की जो भावनाएं हैं वो किस तरह से जागृत हो सकती है। तो खास करके मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मेष राशि है ये संपूर्ण पुरुष की राशि है। मतलब राशि का जो स्वामी मंगल है, राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, चर स्वरूप राशि है। मतलब मंगल मेष, और इस राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है। तो मेष राशि की जो व्यक्ति है वो आपने देखा होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब एक जगह पर कभी नहीं स्थिर रहेंगे, हमेशा आप इन्हें बिजी बॉडी भी कह सकते हो। चलने में, बोलने में, बातचीत करने में भी इनकी जो वाणी होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। थोड़ी सी तीखी वाणी इनकी देखी जा सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इनका जो नज़रिया होता है वो जल्दी जल्दी का होता है। मतलब पहले ये जो व्यक्ति है वो पहले कृति करेंगे, एक्शन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो जब भी प्रेम में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सोचना, आगे की जो सोच है वो दोनों में नहीं देखी जाती। मतलब पुरुष और स्त्री दोनों यदि मेष राशि के होंगे, दोनों में ये जो बात है वो देखी नहीं जाती। अगर उनको सामने वाला जो व्यक्ति है वो पसंद आता है, वो तो उसे जल्दी जल्दी में हाँ कर देते हैं, और जो प्रेम है उसकी शुरुआत हो जाती है। दोनों का जो प्रेम है वो देखने लायक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि छुप छुप कर प्रेम किया जाए या फिर कोई और न देखे इस तरह से प्रेम किया जाए, बिल्कुल नहीं। जो भी बातें रहेंगी दोनों में वो सीधी सादी रहेंगी। और यह जो जोड़ा है, मतलब मेष राशि के पुरुष और स्त्री, ये इनका अगर प्रेम अगर देखो तो आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा कि इनमें प्रेम है या ज़्यादा नफरत है। क्योंकि इनमें जो तू मैं वाली बातें हैं, जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर से वो मिलन भी काफ़ी अच्छा होता है। घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, या फिर अपनी जो भी बातें हैं वो खुलकर सामने रखना, ये जो बातें हैं दोनों राशि के दोनों जो व्यक्ति हैं, मतलब स्त्री और पुरुष, इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल का होता है। और ख़ास करके ये जो दोनों हैं वो अगर फाइनेंस में भी देखें, मतलब आर्थिक स्तर पर भी अगर देखें, तो वो आगे रहते हैं। थोड़ा सा इनकी जो स्पेंडिंग है, इनके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आप ये बिल्कुल मानकर नहीं चलना कि मेष राशि की यदि स्त्री आपके लव लाइफ में होगी तो आप उसको कम नहीं आंकना, क्योंकि मेष राशि की स्त्री भी करीबन पुरुष की तरह ही होती है। मतलब अपनी जो बात है वो सामने रखेगी, और कई दफ़ा इनके जो तेवर है वो थोड़े से तीखे देखे जा सकते हैं। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग है उन्होंने थोड़ा सा, हम अपेक्षा करते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है थोड़ा सा बैकफुट पे आना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो बात है मेष राशि की जो स्त्री है इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। और खास करके जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे बोलने वाली होती है। आप इन्हें तीखी, तेज, तर्रार, ये जो सभी विशेषण हैं वो आप इन्हें दे सकते हो। लेकिन एक बात है कि मेष राशि की स्त्री या फिर पुरुष, इनमें ये बात बहुत अच्छी होती है कि चाहे जमाना इनके विरोध में भी जाए तो भी अगर इन्होंने एक बार ठान ली, मतलब इन्होंने अगर ये जो दोनों है वे अगर प्रेम में आ गए और आगे जाके इन्हें शादी करनी है, तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये बात बहुत अच्छी होती है मेष राशि में। मतलब कई ऐसी बातें हैं वो अच्छी होती है, थोड़ी सी नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी होती है कि ज़माना चाहे इनके विरोध में आ जाए, लेकिन ये अपनी बातें मनवा कर ही रहते हैं। अपनी ये जो बात है वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खास करके मेष राशि के जो पुरुष हैं उन्होंने ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसा आप और होते हो उसी तरह सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब
मेष राशि की जो स्त्री है, आप इन्हें देख सकते हो, कभी भी भूल कर भी इनके बारे में कभी गलत बात नहीं करना, इनकी डिसरिस्पेक्ट, इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, अगर इनके बारे में अगर अच्छी अच्छी आप बातें करते हो, खास करके इनको जो रिस्पेक्ट है वो अगर देते हो, तो आपके प्रेम के लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। लेकिन भूल कर भी आप इनका डिसरिस्पेक्ट करते हो या फिर अपमान करते हो, तो फिर उसी वक्त या फिर धीरे धीरे आप में जो आपका जो प्रेम है उसमें खटास आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि की जो स्त्री है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रेम में जो मेष राशि की पुरुष है वो किसी और लड़की के साथ बातचीत करे। मतलब नॉर्मल बातचीत के लिए वो फ्रीडम देगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय देते हो कहीं किसी और लड़की के साथ, अगर आप ज़्यादा घुल मिल जाते हो, तो ये जो मेष राशि की जो स्त्री है आप ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, और उसी वक्त आपकी जो भी बातें हैं उसी वक्त आपकी टेस्ट ली जाएगी। तो ये इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि थोड़ी सी तीखी तेज तर्रा जो तेवर है वो मेष राशि की जो स्त्री है इनमें देखे जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी करने के लिए जो ताकत है वो मेष राशि की स्त्री रखती है। सिर्फ आप उनका जो रिस्पेक्ट है वो कर लो, उनको जो चाहिए मतलब उनको वक्त दे दो, उनके साथ एक्सचेंज करो आपके जो भी विचार है। तो ये बात अगर आप देखते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप समूह में जाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जाते हो, तो मतलब आपको ये देखना चाहिए कि आप जो रिस्पेक्ट है वो अपनी जो स्त्री है, मतलब मेष राशि की जो स्त्री है, उनको देते हो। अगर ये बात आपको ठीक ठीक आ जाए तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब मेष राशि की जो स्त्री है इनके बारे में भी कहूँगा कि इनके लिए भी, कि जो बात मैंने मेष राशि के पुरुषों के लिए कही वही बात मेष राशि की जो स्त्री है इनके लिए भी कहना चाहूँगा कि भूल कर भी मेष राशि के जो पुरुष है इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो राशि है, मतलब मेष राशि है जो है वो संपूर्ण पुरुष की राशि होती है। तो उनके लिए अपना जो ईगो होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ऊपर का होता है। इसे अगर ठेस पहुंच जाए तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो जो बातें हैं आपके लिए, मतलब अगर भूल से भी अगर कोई बात भी आपसे आपके वाणी से तीखी निकल जाए या फिर कड़वी निकल जाए, तो जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो यह जो स्त्री पुरुष है बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, बीच में जो अनबन इनके बहुत हो सकती है, लेकिन इनका जो प्रेम होता है वो इंटैक्ट रहता है। इनके प्रेम में किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे नहीं चलते। दो जो बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात, किसी और की तरह अगर आप झुकते हो प्रेम में तो बातें जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी जो बात मैंने कही, अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपके प्रेम में बाधाएं आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इन दोनों के जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है, और ख़ास करके दोनों में जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। एक बात इनमें बहुत अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके विचार भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा आधुनिक होते हैं, रहन सहन भी उसी प्रकार का होता है। जो भी बातें हैं वो खुल्लम खुल्ला या फिर खुलकर सामने रखते हैं, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, ये बातें इनमें देखी नहीं जाती। सिर्फ दो जो बातें मैंने कही उस पर अगर आप अमल करो तो दोनों का जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर खास करके 3 नक्षत्र आते हैं मेष राशि में, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें जो कृतिका नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष, ये इनके जो तेवर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं। बाकी अश्विनी और भरणी नक्षत्र होता है जो है वो नॉर्मल देखा जाता है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रेम में यदि दोनों मेष राशि के स्त्री पुरुषों के, तो उनका जो प्रेम है, इनके प्रेम की जो भावना वो देखने लायक होती है और वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है। दो जो बातें हैं जिस पर ध्यान दीजिए। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।